अब ज़रा एक और सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। ख़ास तौर पे हालिया बारिशों और मानसून सीज़न में आप देखेंगे कि कई लोग जल्दी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। ख़ारिश या फिर एक्ज़िमा के ट्रिगर होने के वाक़यात हमारे सामने हैं। कई लोग जैसे आम तौर पे एक्ज़िमा या सोराइसिस का शिकार होते हैं, तो ये होती आपकी स्किन की स्केलीनेस है, ड्राइनेस है। और ये मौसम जबकि इतनी नमी है, इतनी ह्यूमिडिटी है, इसके बावजूद एक्ज़िमा क्यों ट्रिगर होता है और हिकमत की नज़र से, तिब की नज़र से हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट। हमारे साथ मौजूद है आगा अब्बास साहब, उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब एंड अ वार्म वेलकम टू यू। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आगा साहब, जल्दी अमराज एक तो हमें नज़र आ रहा है कि नदी नालों में तुग़यानी है, तो जो इसके बेड्स पे जो बैठी हुई मिट्टी होती है अब वो तेज़ी से पानी के अंदर मिल गई है। हमारे घरों में भी जो इस वक्त पानी आ रहा है, नलकों में पानी आ रहा है, वो साफ़ नहीं है, गदला है। इसके इस्तेमाल के बाद कई लोगों ने इस बात की शिकायत की है कि जल्दी अमराज सामने आ रहे हैं। अगर उनको एक्ज़िमा की शिकायत है तो वो ट्रिगर हो रही है। आप प्लीज़ बताइए कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए और कोई हैक्स बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सताइश उस अल्लाह के लिए जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम और मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात अक़दस पर। देखिए, ये जो है बीमारी बहुत सारे लोग अक्सर विरासत में लेके आते हैं, जल्दी अमराज। और बारिशों में फौरी जो मुतासिर होते हैं वो लोग होते हैं 50% जो विरासत में जल्दी अमराज लेके आए हुए हैं, तो वो बारिश में फौरी मुतासिर हो जाते हैं। अच्छा, जो लोग विरासत में नहीं लेके आते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, वो उसके बाद बारिश की जो गंदा पानी सड़कों पे होता है या नलकों में भी आना शुरू हो जाता है मिक्स होके, तो वो गंदे पानी की वजह से वो भी मुतासिर होते हैं। अब इसका इलाज बेहतरीन ये है कि आप बिल्कुल घरेलू एक सस्ता सा इलाज बताऊंगा। ये जो हल्दी का पाउडर होता है, हल्दी का पाउडर दिन में 3 मरतबा, जहां खारिश हो या जहां एक्जिमा हो, वहां पर हल्दी का पाउडर पेस्ट बना के, सिर्फ पेस्ट बना के उसको वहां दिन में 3 बार और रात में सोते वक्त 1 बार, यानी कि टोटल 4 बार लगाइए। तो 2 से 3 दिन के बाद तो ये तकरीबन 50% कम हो जाती है खारिश। अच्छा, इसमें एक हफ्ते वी हैव टू बी केयरफुल आगा साहब। एक तो नंबर 1 यकीनन जो हमारे देखने वाले हैं वो अपने मौलिद से मशवरा कर लें। आप पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए, एक छोटे से हिस्से पे पहले ही अप्लाई करके, और देखिए कि 24 घंटों में अगर आपको उसका कोई असर ना हो। दूसरा ये बताइएगा कि अक्सर अगर हम हल्दी पाउडर की बात करें तो मार्केट में आपको कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसमें एक्चुअल हल्दी नहीं होगी, सिर्फ रंग और एसेंस है। तो फिर क्या किया जाए और ये पेस्ट बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करें? देखिए, अक्सर लोग अब चूँकि सोशल मीडिया पे हल्दी के बारे में सुन रहे होते हैं, वो तमाम के तमाम हल्दी के सीज़न में कच्ची हल्दी अपने घर के बाहर जो ठेले लगे होते हैं सब्ज़ी वालों के, उनसे ले चुके होते हैं। और उन तमाम लोगों के पास, मैं तो जितने लोगों से मेरी बातचीत होती है उन सब के घर में कच्ची हल्दी मौजूद होती है, तो वो उसका पाउडर बना लेते हैं सुखा के, और वो हर घर में अब है। अब लोगों को समझ में आ गई कि बाजार की हल्दी में मिलावट होती है, लोग अपने घरों में हल्दी तैयार करना शुरू हो गए। अच्छा, हल्दी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दालचीनी आप ले लें, दालचीनी को बाहर से टुकड़ों की सूरत में लाएं, और बिलखुसूस ये सेलोन की दालचीनी 200 रुपए की 50 ग्राम मिल जाती है, आराम से आम मिलती है। 50 ग्राम 200, 250, 225। तो वो 50 ग्राम हल्दी भी न लाएं, आप सिर्फ 25 ग्राम हल्दी ले आएं 100 रुपए की, उसको पीस कर रख लें। और घर में अगर शहद है तो ठीक है, शहद, क्योंकि शहद भी एंटीबैक्टीरियल है और हल्दी भी, ये दालचीनी भी एंटीबैक्टीरियल होती है। दोनों चीज़ों को मिक्स करके लगाएं। अच्छा, अगर ये भी ना करना चाहें तो शहद, ये अपना लहसुन ले लें, देसी लहसुन, टोटल 100% एंटीबैक्टीरियल है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्श होता है आगा साहब। अगर ऑलरेडी एक्जिमा की वजह से किसी को खारिश है, छोटा बच्चा, आपकी स्किन इन्फ्लेम्ड है, तो आप डायरेक्ट गार्लिक लगाने से बेहतर है कि पहले आप थोड़ा सा उसको देख लें। गार्लिक के पानी को लगाएं, गार्लिक को पेस्ट बना के उसमें थोड़ा सा पानी मिला के रख दें आप। ऊपर जो पानी आ जाता है ना, उसके पानी को लगाएं बच्चों पर, और बड़ों पे गार्लिक पेस्ट लगाएं, कोई नुकसान नहीं होता। इसमें गार्लिक में अल्लाह ने 70 अमराज की दवा रखी है। ये मेरे मौला रसूल खुदा का फरमान पाक है कि 70 अमराज की दवा है, और साइंस अभी तक 30 अमराज पे पहुंच चुकी है। साइंस कहती है 30 अमराज की शिफा है।
लेकिन मेरे मौला रसूल खुदा फरमाते हैं कि 70 अमराज की शिफा है, चूंकि साइंस अभी तहकीक और तजर्बों के रस्ते में है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और सुनने वालों की नज़र कर देता हूँ कि मैंने बहुत सारे आप ही के प्रोग्राम में भी कई दफ़ा बताया है, दोबारा उसको मैं अर्ज़ किए देता हूँ कि बहुत ही मुजर्रिबात में से हैं दो नुस्खे। एक नुस्खा तो बहुत लोगों ने सुना है, एक नुस्खा और बताता हूँ आज। देखिए, ये जो उन्नाब होता है, उन्नाब एक बेर होता है, ये आम बेर नहीं होता। आम बेर गोल होता है, उन्नाब जो है थोड़ा लंबा, जैसे खजूर होती है ना, खजूर की शक्ल का थोड़ा सा लंबा लंबा बेर होता है, ऐसे, है ना। उस बेर को ले लें। कराची में पहले बहुत मिलते थे, अभी भी ढूंढने से मिल जाते हैं। उस बेर के पत्ते भी ऐसे लंबे होते हैं, बर्छी टाइप के, वो भी मिल जाते हैं ढूंढने से। उन्नाब के पत्ते 9 ग्राम, ओनली 9 ग्राम। जिनको 40 साल से है, 35 साल से अगर एक्जिमा है, वो किसी दवा से नहीं जा रहा है। अक्सर ऐसे ही होता है, वक्ती तौर पे जाता है, इंजेक्शन लगवाते हैं लोग, टैबलेट्स खाते हैं, जब तक टैबलेट्स खा रहे हैं जाता है, फिर आ जाता है। उस एक्जिमा के लिए बता रहा हूँ जो बड़ा ढीठ किस्म का एक्जिमा है, उसके उन्नाब के 9 ग्राम पत्ते उबाल कर पहले दिन उसको 2 कप पानी में उबालें। जब 1 कप पानी रह जाए चूल्हा बंद कर दें, ठंडा होने पे वो नीम गरम पे पी लें। पहले दिन 9 ग्राम, दूसरे दिन 9 ग्राम, तीसरे दिन 9 ग्राम के पत्ते जोश दे के पी लें। सिर्फ 3 दिन पीना काफ़ी है। 35-40 साल पुराना भी मेरे तजर्बे में है कि ये एक्जिमा चला जाता। और ये जो उन्नाब है, ये सिदरतुल मुंतहा, यानी कि ये जो सिदरतुल मुंतहा कायनात की आखिरी सरहद जो है, जब मेरे मौला रसूल खुदा मेराज पे तशरीफ ले गए मेरे मौला, तो आखिरी सरहद पर जो साइड में एक दरख्त लगा था, वो सिदरतुल मुंतहा के साइड पर सिदरा नाम का दरख्त लगा था, आपके नाम के दरख्त लगा था। और वो खजूर, वो उसका उन्नाब का दरख्त है। उन्नाब को कहते हैं अरबी में सिदरा, बेर को कहते हैं अरबी में सिदरा। लेकिन ये आम बेर नहीं है, ये लंबे साइज का बेर होता है। और इसमें अल्लाह ने इतनी शिफा इसीलिए दी है कि कायनात के आखिरी कोने पे रखा। और मुर्दों को जो नहलाया जाता है, वो भी बेरी के पत्तों से गुस्ल दिया जाता है, तो वो पाक हो जाते हैं। फिर मुर्दों को दफनाया जाता है, तो मुर्दों को भी आखिरी स्टेज पे नहलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब। वक्त हमारे पास कम है, लेकिन ये तमाम टिप्स बड़ी मौसर हैं। एक दफ़ा फिर हम व्यूअर्स को बस यही कहेंगे कि थोड़ी सी डिस्क्रेशन ज़रूर इसमें कीजिए अगर आप फौरी तौर पे कोई इलाज करवा रहे हैं। कई दफ़ा इन चीज़ों का जो टिप्स दी गई हैं, हर्बल, नेचुरल, इनका बज़ाहिर या डायरेक्टली तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी कोई एंटीबायोटिक या कोई और ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी जल्द ज़्यादा हसास हो, तो अपने मौलिद से ज़रूर रुजू करें। और जिस तरह तमाम चीज़ों के बारे में कहा जाता है, चाहे वो मेडिकल ऑइंटमेंट हो या इस तरह का कोई भी नुस्खा हो, कि आप पैच टेस्ट ज़रूर करें। थोड़ी सी जगह पे पहले उसको अप्लाई करके देखें कि कहीं आपकी स्किन उस पर रिएक्ट तो नहीं करती।